नमस्कार दोस्तों, मैं जय सर एक बार फिर आपके सामने जो है सम्राट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव हूँ। और आज हम लोग जो है वर्ण प्रकरण से जो है एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रश्नोत्तरी है। आइए देखते हैं। इससे पहले एक बार हम लोग जो है इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके जो सवाल हैं उन सवालों में इनकी चर्चा होगी और एक बार हम लोग इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये कहा गया था कि पाणिनि ने जो है 14 सूत्र दिए थे, और वो 14 सूत्र कौन-कौन से आपके हैं? तो अयूड़ा है, रीलरिका है, एवंगा है, अयौचा है, हयवरट है, लड़ है, यमंगनम है, झवया है, घटदस है, जबकड़दस, खपछठथ चटतव, कपय, सर, हल है। ये आपके हैं। दूसरी चीज़ में हमको ये देखना है, ये बंद आपके प्रत्याहार बनते कैसे हैं? तो प्रत्याहार बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो किसी भी सूत्र को लेकर के एक आपका हलन से पहले वाले किसी को लेते हैं और दूसरा हलंत वाले को लेके हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए हमने ले लिया, बना दिया अण प्रत्याहार, ठीक है? अब इनकी गिनती हम कैसे करते थे? तो गिनती के लिए कहा गया कि हम अ से गिनती तो शुरू करेंगे, लेकिन ड़ या ड़ के जैसे जितने भी हलंत वाले वर्ण आए होंगे, इनकी गिनती हम नहीं करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक आते हैं, इसमें कितने वर्ण आते हैं? अ, ई और उ, ये आपके वर्ण आते हैं। अगर ऐसे ही हमको अगर आगे लेना हो, अगर हम यहाँ से और क तक का लेके बना लें, तो बन जाएगा हमारा प्रत्याहार कौन-सा? अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार में पूछा जाए कौन-कौन से वर्ण आते हैं? तो आप बता सकते हैं अ, ई, उ, री और री। कौन-कौन आएगा? अ, ई, उ, री और ली। ये आपके वर्ण आते हैं, ठीक है? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कभी कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने इत्संज्ञक वर्ण आते हैं? इत्संज्ञक वर्ण का मतलब जो हलंत वाले हैं, इसमें कितने हलंत वाले हैं? एक ड़ है और दूसरा आपका क है। तो ये आपका होता है। ऐसे अगर मान लीजिए हम बनाना हो तो हम अच प्रत्याहार भी बना सकते हैं। अच प्रत्याहार। अब क्या करेंगे हम लोग? अ से लेके च तक आ जाएँगे और इसकी गिनती कर लेंगे, और गिनती करके आपको देखा जाएगा, तो यहाँ पे आपके अ से चलेंगे, अ से लेकर के आपको औ तक के स्वर आते हैं, ठीक है? ये इस तरह से हमारा प्रत्याहार बनता है। और आगे जो हम लोग सवाल हल करेंगे, वो ऐसे ही आपके इन्हीं पे आधारित आपका बनेगा। आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं आपका। जैसे ये दिया आपका है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? अब बताइए चलिए, इसमें आपके कितने स्वर आते हैं अच प्रत्याहार में? अभी मैंने आपको सूत्र दिखाया, और अब आप खुद बना करके दिखाइए। आपके सामने हम जो है फिर से सूत्र को रख दे रहे हैं। आप खुद बनाइए और बताइए कि अच प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं? ठीक है? तो अच प्रत्याहार में अगर देखा जाए, तो अच प्रत्याहार में आपका अ से लेके च तक का आपका, और अ से लेके च तक चलेंगे तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने आपके वर्ड आ रहे हैं? तो इसमें आपके वर्डों की जो संख्या आपकी है, वो है आपका 9। तो कौन-सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 9 वाला। ठीक है? यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है? अब आगे आपका देखिए, इसी तरह से अगला सवाल आपका, तालव्य का उच्चारण वर्ण है। अर्थात आपको पता है ना कि जो हमारे वर्ण हैं, उन वर्णों का उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे आपने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का नाम सुना होगा, और उन्हीं में से आपका सवाल है। जैसे अब ये क है, तो क का अगर उच्चारण स्थान देखा जाए, तो क का उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ, ठीक? ऐसे ही आपका त है, त का उच्चारण स्थान देखिए, त का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? दंत। ऐसे ही ट है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ठीक वैसे ही आपका ज है, तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ज का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालु, जिसे आप तालव्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि इसमें आपका कौन-सा वाला विकल्प सही हो जाएगा? तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
तालव्य का उच्चारण वर्ण है आपका ज। ज ही नहीं बल्कि च वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण आपके जो है तालु के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है? अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए बताइए, कंठ का उच्चारण स्थान वर्ण एक नहीं है। मतलब आपका ये कह रहा है कि इसमें 3 ऐसे विकल्प हैं जो या 3 ऐसे वर्ण हैं जो कंठ से ही उच्चरित होते हैं और एक ऐसा वर्ण है जो कंठ से उच्चरित नहीं होता है। फटाफट इसको आप बताते चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग। अभी आपका बताया गया कि क का उच्चारण स्थान आपका या एक सूत्र आप पढ़े होंगे आपका, सूत्र का नाम है अकुह विसर्जनिया। ठीक है? जिसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा भी किया गया है। अकुह का मतलब होता है आपका अ, आ। कु का मतलब क वर्ग, कौर में कौन-कौन है आपका क, ख, ग, घ, अंग हो गया और ये कौन है? ह है। इसके अलावा विसर्ग है। कहता है इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अब मिला लीजिएगा इसमें से कौन-कौन वर्ड आपके हैं? क तो आया ही है, खड़ी घ तो आ ही गया है, ह भी आ ही गया है। अर्थात कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? आप बता सकते हैं कि ये बी वाला विकल्प आपका जो है सही है। इसी का उच्चारण स्थान आपका कंठ नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है? आपको एक प्रश्न पे 4 से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको चारों विकल्प से जिस तरह से भी सवाल पूछे जाए, वो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए, अगला वीडियो आपका या अगला आपका क्वेश्चन को देखते हैं। दिया आपका सल उस्माड़म। सल उस्माड़म वर्ण माने जाते हैं। सल उस्माड़ में आपका यानी कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन-कौन से वर्ण हैं, जो आपके आते हैं? तो अगर हम देखें आपका सल उस्माड़म में या सल प्रत्याहार कहाँ पर है? ये देखिएगा स कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ से लेके ल तक इसमें कौन-कौन से वर्ड आ रहे हैं आपका? देखेंगे आपका तो हो जाएगा स, स, स और ठीक है? चलिए, तो सल उस्माड़ वर्ड माने जाते हैं। कौन-कौन माने जाते हैं? फटाफट बताते चलिए। हाँ, देखिए, ये आपका जो है यर लव है। ये आपके आते किसमें हैं? तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है? कखा गगा वाला है। सल उस्माड़म या सल प्रत्याहार को देखा जाए, तो सल प्रत्याहार में आपका यहाँ से देख लिया जाए, सल प्रत्याहार में आते हैं आपके स, ट, स और अ, ये वाले। यानी उष्म व्यंजन कौन-कौन से आपके होते हैं? तो सी विकल्प आपका सही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला आप लोग बताइए। चलिए, अब आप फटाफट बताते चलिए। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका और एक आपको कन्फ्यूजन भी पैदा कर दिया नाम दे करके कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? चलिए, 33 है, 44 है, 45 है, 46 है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। अधिकांशतः आपके जो सवाल के जवाब आपके कौन से आ रहे हैं? ए विकल्प सही हो रहा है। 33 वर्ण जो है आपके आते हैं जिनको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं और ये आपके जो है 33 ही व्यंजन चाहे संस्कृत में कहे तो भी या हिंदी में कहे तो नाम दे करके आपको कन्फ्यूज किया हुआ है कि संस्कृत वर्णमाला में अगर यहाँ पे हिंदी भी कहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई तो बता सकते हैं आपका 33 है। ठीक है, 44, 45 और 46 आपके व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं आपका अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है। चलिए बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। अनुनासिक वर्ण,
वे वर्ड जिनको बोलने में नाक का प्रयोग किया जाता है उसे हम जो है अनुनासिक वर्ड कहते हैं। कौन-कौन है और कितने होते हैं? ठीक है, ठीक। अच्छा, इसी का विकल्प आपका ये आ रहा है, ठीक है। इसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा स्पर्श व्यंजन में आपके जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां व्यंजन होता है, कौन-कौन आपका? ङ, य, ड़, न और म। ये 5 लोग आपके अनुनासिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी पहल। अगला देखते हैं। हाँ, चलिए बताइए। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। मतलब चर प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आते हैं? अब जल्द से जल्द आप बताइए। जिनको महसूस सूत्र याद होगा, जिनको प्रत्याहार बनाने आ रहे होंगे, तो इसका जवाब तुरंत दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताते चलिए। एक, हाँ, आइए एक बार आपको सूत्र दिखा दे रहे हैं। चर प्रत्याहार। अब चर प्रत्याहार कहाँ पर आपका है? देखिएगा, तो सूत्र नंबर आपका 11 में च है और र कहाँ पे है? सूत्र नंबर 13 में। 11 में च और र से मिल करके यहाँ तक हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो कौन-कौन है? च, ट, त, क, प, स, स। ठीक है? अर्थात इसमें देखा जाए आपका तो प्रत्येक वर्ग का जो है पहला अक्षर है और तीनों जो है आपके स हैं। अर्थात देखा जाए च भी आएगा, प भी आएगा, ट भी आएगा, थ भी आएगा, प भी आएगा क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर ये है और तीनों स भी हैं। इसका मतलब कि आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। सबसे बेहतर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि आपका डी वाला विकल्प आपका सही है। अर्थात कह सकते हैं कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत आपके क, च, ट, त, प, स, स, स ये आपके आते हैं। ठीक है? ये है, ठीक है? चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए बताइए, फटाफट बताते चलिए। यण प्रत्याहार में होता है, हाँ, बताइए यण प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ड आते हैं ये बताना है आपका। एक, बहुत बढ़िया, यण प्रत्याहार में सही है। चलिए, ठीक। अब यण प्रत्याहार देखिएगा सूत्र नंबर आपके 5 वाले में है आपका और 6 वाले में मिलेगा आपका। सूत्र नंबर 5 और 6 में जाएँगे तो आपको मिलेगा य, व, र और ल। तो कौन आएगा आपका यण प्रत्याहार में? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, यरलवा। ठीक है? चलिए, अगला बताइएगा ऐसे ही। संध्याक्षर कौन होते हैं? संध्याक्षर। संध्याक्षर को हम जो है संधि भी कह सकते हैं आपका। संधि वर्ण या संधि स्वर आपका ऐसा नाम दिया गया था। ठीक है? और जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा आपका, चलिए बताइए, बताइए, बताते रहिए, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, हम लोग इस क्लास के साथ ही साथ हमारे अमृत सर अपनी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी इसके जस्ट बाद उन्हीं का नंबर आएगा, ठीक है? तो उनको भी देखना मत भूलिएगा, बहुत मज़ेदार लेकर के एमसीक्यू आएँगे आपके सामने। हाँ, चलिए देखिए, हम लोगों ने पढ़ा होगा आपका स्वरों के बारे में, तो जैसे कहा गया था संधि या संधि के नियम से बनना या सन्निहित स्वर कहा गया था, उसमें आपको जैसे कहा गया था ये कि अ प्लस ई से कौन बनता है? अ प्लस उ से कौन बनता है? अ प्लस ए से कौन बनता है? और अ प्लस ओ से कौन बनता है? ठीक है? जो 2 स्वरों से मिल के बना होगा, उसी को हम संधि के नाम से जानते हैं। जैसे और ई से मिल कर के ए है, और उ से मिल कर के ओ है, और ए मिल कर के ऐ है, और उ मिल कर के आपका औ है। ठीक है?
तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ए भी है, ऐ भी है, ओ भी है, औ भी है, तो विकल्प डी उपरोक्त सभी आपका। जी, जी। हाँ, अमृतसर अभी लगे हैं, एकदम जल्द से जल्द आप लोग को मिलेंगे, इसके बाद ही आप लोग को, घबराइए मत, मेरे सामने हैं। कैमरामैन रहते तो आपको पीछे उनको भी दिखा देते हम आपको। चलिए, आगे आपका। हाँ, संस्कृत वर्णमाला में वर्ण संख्या होती है, चलिए बताइए? संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही मज़ेदार आपका है। बताते रहिए, बता दीजिए। ठीक। हुँ। चलिए, कुछ लोग का जवाब जो है 52 भी आ रहा है, कुछ लोग का जवाब 46 भी है, कुछ लोग का 45 और 42 भी है। ठीक है? हिंदी वर्णमाला को देख के मत मार दीजिएगा 52, अपने हिसाब से देखिए संस्कृत वर्णमाला कहाँ है। तो संस्कृत वर्णमाला में तो संस्कृत वर्णमाला में आपका देखिए बताते हैं आपका 33 आपके व्यंजन होते हैं और 9 आपके स्वर होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में आपके 33 और मैथ सूत्र के हिसाब से 33 और 9 कितने हो गए आपके? 42 और 4 हमारे अयोगवाह होते हैं। अब कितने हो गए आपके? 46। तो अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर ये कहता है संस्कृत वर्णमाला में महर्षि सूत्र के हिसाब से वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 42 कहते हैं। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या के बारे में कहा है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। सूत्र के हिसाब से आपके 42 होंगे, याद रखिएगा। सूत्र के हिसाब से 42 होंगे और अयोगवाहों को ले लेंगे तो आपकी संख्या हो जाती है 46, ठीक है? और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है 52 थी, अब आपके बढ़ गए हो गए ये कितनी? 53 हो गई। ठीक है ना? आगे देखते हैं। चलिए, अगला आपका है, बताइए। तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। मज़ेदार आपका सवाल है और उम्मीद है कि अगर आप इन सवालों को कर लेंगे, तो चाहे वो हिंदी वर्णमाला का हो, चाहे संस्कृत वर्णमाला का हो, आपका इसमें से कहीं से कोई दिक्कत ना आएगा कि उच्चारण स्थान में कौन कहाँ पे कैसे है। क वर्ग, ठीक है? कंठ में है कि तालु में है कि दंत में है कि मूर्धा में है? चलिए बताते चलिए आप लोग। एक, बहुत बढ़िया, ठीक है। हुँ, ठीक है। तो कंठ में कौन आता है आपका? याद होगा, व वर्ग आता है ना? तालु में कौन आता है आपका? च वर्ग। मूर्धा में कौन आता है? ट वर्ग। और दंत में कौन आता है? त वर्ग। अब वर्ग में कौन-कौन आते हैं आपको पता हो? क वर्ग का मतलब क, ख, ग, गंगा वाले, च वर्ग का मतलब छ, छ, ज, झैया, त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न और ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ये आपका। तो ये त के लिए पूछ रहा है आपका, ये कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे आपका देखते हैं। हुँ, संस्कृत में कुल स्वर होते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये पिछले आपके जो है प्रीवियस ईयर के पेपरों में आया हुआ सवाल है आपका। संस्कृत में कुल स्वर होते हैं, ठीक? 11, 13, 14 या 9, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 13 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 11 भी कह रहे हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। अगर संस्कृत वर्णमाला में कह रहा है कुल स्वरों के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा आपका कि महर्षि सूत्र को आप पढ़े हैं, तो महर्षि सूत्र में आपके स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 9, ठीक है? उन 9 स्वरों में आपका देखिएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। इनके बारे में ज़िक्र नहीं है। अगर इनको मिला दिया जाए तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13। लेकिन ये आपका ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की बात करेगा, तो आपका विकल्प आपका हमेशा जो सही होगा, वह होगा आपका 9 वाला, यानी कि डी विकल्प आपका सही होगा। क्योंकि महर्षि सूत्र में आपके स्वरों की संख्या मात्र 9 मानी गई। हाँ, अगर आपका विकल्प में 9 ना रहता, तो विकल्प आपका 13 सही हो जाता। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर विकल्प में 13 और 9 दोनों हैं, तो सबसे बेहतर विकल्प आपका 9 वाला होगा, ना कि 13 वाला। 9 के ना रहने पर आपका 13 का
देखा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? डी वाला आपका विकल्प सही होगा। इसमें जो है स्वरों की संख्या आपकी 9 मानी गई है। अगला देखते हैं। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं है। बहुत ही मजेदार आपका। उम्मीद है कि आपको महज़ सूत्र याद हो जाएँगे और प्रत्याहार भी के नियम भी याद हो जाएँगे। सर प्रत्याहार में कौन-सा वर्ण नहीं आएगा? ठीक है? तो याद रखिएगा, अब आप महज़ सूत्र को देख लीजिएगा। सूत्र नंबर आपका जो है 13 और 14 में आपको मिलेंगे। सूत्र नंबर 13 और 14 में देखिए और देख के बताइए विकल्प के हिसाब से कौन-सा वाला नहीं मिलेगा आपका? देखिए, सूत्र नंबर 13 और 14 में। ठीक है? सर प्रत्याहार आपका रहे सर प्रत्याहार। सर प्रत्याहार में देखिए आपका 13 वाले में आपको क्या मिल रहे हैं? स भी हैं, स भी हैं, तीनों स हैं लेकिन र आपका नहीं है। यानी कि र आपका इत संज्ञक वर्ण के रूप में आपका दिख रहा है। ये वाला देखिए। 13 में मिला आपका कौन-कौन आपके हैं? स, ट और स। ये आपके हैं। इसमें आपका जो है र नहीं होगा, इसलिए आपका इसका भी विकल्प कौन-सा सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है? आगे देखिए। हाँ, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया है आपका। महसा सूत्र में निम्न में से कौन-सा वर्ण 2 बार आया है? ठीक है? अब आपका सवाल में थोड़ा-सा वर्ण 2 बार आया है लेकिन कहाँ पर आया है? मध्य में आया है कि अंत में आया है कि प्रारंभ में आया है? विकल्प के हिसाब से भी देख सकते हैं आपका। कुछ चीज़ों को इसमें से आपको छुपा लिया गया है। अब जैसे दिया है कि ल है कि च है, स है, ड़ है। तो अगर सूत्रों में आपका देखें तो हमारे जो हैं 2 वर्ण आपके जो हैं आवृत्ति करते हैं। एक आपका सूत्र के प्रारंभ में, सूत्र के प्रारंभ में आपका ह की आवृत्ति है और सूत्र के अंत में आपका ड़ की आवृत्ति है। कहाँ-कहाँ पे है? अगर ड़ की बात करेंगे आपका सूत्र नंबर 1 में और सूत्र नंबर आपका जो है 6 में। 1 और 6 में ड़ आपको मिलेगा क्योंकि अयुड़ और 6 में आपका लड़ वाला है। और सूत्र के प्रारंभ की बात किया जाए, सूत्र नंबर 5 में हायावरटा और सूत्र नंबर 14 में हल। लेकिन अब विकल्प के हिसाब से देखना है कि आपका इन दोनों में से किसके, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि सूत्र के प्रारंभ की बात है कि सूत्र के अंत की बात है, तो विकल्प के हिसाब से हम देख लेंगे कि प्रारंभ में है कि अंत में है। ल के बारे में चर्चा नहीं है, इन्हीं दोनों को देखा जाएगा। च के बारे में भी नहीं है, स के बारे में तो कौन है आपका? ड़, यानी कि ये भी आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है? आगे देखते हैं। चलिए बताइए। निम्न में से कौन-सा संयुक्त व्यंजन है? मतलब कौन-सा वर्ण जो है आपका संयुक्त वर्ण के रूप में जाना गया है, विकल्प के हिसाब से? संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? चलिए बताइए। और कौन-कौन होते हैं, ये भी बता दीजिएगा। ठीक? चलिए। अब संयुक्त व्यंजनों की बात चल रहा है, तो आपके होते हैं और कौन-कौन, तो याद रखिए क और स को मिला कर के बना हुआ आपका है। ऐसे ही आपका त और र को मिला के बना हुआ है र। फिर वैसे ही आपका ज और ञ को मिला के बना हुआ है ज्ञ। ऐसे ही आपका है स और र को मिला के बना हुआ है स्र। ठीक है? अब विकल्प में संयुक्त व्यंजन होते क्या है पहले? वह व्यंजन जो 2 भिन्न व्यंजनों से मिलके बना हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 बताई गई है और चारों में से आपको ये 4 विकल्प जो दिए गए, उसमें से देखना है कि क्या इसमें से कोई है। तो आपको देखेंगे कि ये बी वाला विकल्प आपका छतरी छ के बारे में दिया हुआ है। यही आपका संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ठीक है? आगे देखिए। चलिए अगला बताइए। अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपका। अभ्यांतर प्रयत्न चलिए बताइए फटाफट। पिछला वीडियो को आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं कौन-कौन से आपके अभ्यांतर प्रयत्न हैं, कौन आपके बाह्य प्रयत्न हैं। चलिए बताते रहिए।
ठीक है, ठीक। हाँ, तो हम लोगों ने जब पढ़ा होगा आपका कि प्रयत्न के पिछले वीडियो में देखा गया था कि प्रयत्न के आधार पे वर्णों को 2 भागों में बाँटा गया था। एक आपका अभिधानतः प्रयत्न और एक आपका बाह्य प्रयत्न। अभिधानतः प्रयत्न में आपके 5 भेद बताए गए थे। एक का नाम था आपका स्पृष्ट, एक का नाम था आपका ईषत् स्पृष्ट, एक का नाम था आपका विवृत, ईषत् विवृत, और संवृत। तो कितने नाम पूछा आपका? क्या कितने कहा है? तो 5। कौन सा विकल्प आपका? ये वाला, ठीक है? ये होते हैं। अगला देखते हैं। महर्षि सूत्र में निम्न में से कौन सा वर्ड 2 बार प्रयोग हुआ? ठीक है, वही सवाल आपका, लेकिन विकल्प के हिसाब से ही आपका देखा जाएगा इसको भी आपका। तो कौन सा आपको 2 विकल्प 2 हमने बताया था ना, एक ड़ के बारे में और एक आपका ह के बारे में। ड़ के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए आपका। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा आपका दिख रहा है? आपका देखिए, इसमें भी ये ध्यान रखना आपका है, आवृत्ति करने वाले तो आपके बहुत से वर्ड मिलेंगे, लेकिन कोई अंत में होगा तो कोई बीच में होगा, एक अंत में तो एक बीच में तो एक शुरू में, ऐसे आपका चलेगा आपका। लेकिन जो नियमानुसार अगर अंत में है तो अंत में, प्रारंभ में है तो प्रारंभ में। तो यहाँ पे देखेंगे ड़ तो है ना विकल्प में, ह है। ह जो है आपके सूत्र के प्रारंभ में आपका मिला हुआ है, और सूत्र के प्रारंभ में आपका देखेंगे तो सूत्र नंबर 5 में और सूत्र नंबर 14 में आपको ह की आवृत्ति की गई है। तो आपका विकल्प नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए। चलिए बताइए। ईषत् स्पृष्ट, ये आपका स्पृष्ट है आपका लिखा हुआ, ऐसे है। ईषत् स्पृष्ट है। ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ना कि प्रयत्न के आधार पे जो है 2 भागों में बाँटा गया था, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भाग अभी मैंने बताया पिछले में आपका क्वेश्चन के साथ कि स्पृष्ट, स्पृष्ट के अंतर्गत जो आते हैं वह स्पर्श व्यंजन आते हैं। ईषत् का मतलब होता है आधा, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। कौन से वर्णों को जो है बोलते समय जीभ आधा स्पर्श करती है, तो उसी को हम ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन हो जाएँगे। उस मुँह वाले आपका जो है ईषत् विपरीत में चले जाएँगे। स्वरों के लिए आपका देखिए लिख दे रहा हूँ आपका, ये स्पृष्ट में है, ठीक? ये हो गया आपका ईषत् विपरीत, ये हो गया आपका विपरीत। विपरीत में सभी स्वर आते हैं, और ईषत् स्पृष्ट में आपका ईषत् स्पृष्ट में आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाए, डी सही होगा, सॉरी। ठीक है, आगे आपका ठीक। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, चलिए बताइए, फटाफट बताते चलिए। मजा आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा इसको शेयर करने का, ताकि आपके साथ-साथ दूसरे लोग भी इसको पढ़ने का काम करें। अभी मैं एक बार पुनः आपको बता दे रहा हूँ कि अमृत सर हमारे बैठे हैं इंतज़ार में, कि कब हमारा नंबर आएगा, और आपके आलोक सर भी बहुत जल्द आपके सामने दिखेंगे। तो आप जो है बताते रहिए, फटाफट बताते चलिए। उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन-सा? कौन-सा प्रत्याहार है जो आपका जिसके अंतर्गत उस वर्ण आते हैं? यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में कौन आएगा? तो अंतस्थ व्यंजन आते हैं। हस् प्रत्याहार, देखिएगा आपका कहीं होगा तो अस प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार है, देखिए आपका कौन-सा है? तो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, सही कौन-सा है? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में कौन-कौन आपके आता है? देखिएगा आपका श आता है, स आता है, ये भी स आते हैं और ह आते हैं। सूत्र नंबर 13 और 14 में कह सकते हैं कि आपका
सल प्रत्याहार ही उस वर्ण का बोधक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आपका छतरी छह मिलकर बना है। अभी मैंने पीछे बताया आपका किससे मिलकर बना है, चलिए बताइए आपका। पिछला भी बताया हूं मैं सवाल में आपका, कौन कौन से दो वर्ण मिलकर के छतरी छह बनते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक ठीक ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा आपका होगा, ए वाला। ठीक है, क और सौ को मिला करके ही बनता है आपका छतरी छह। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनसे कोई हमारा मतलब नहीं है। चलिए अगला बताइएगा। हाँ, संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, चलिए बताइए फटाफट। ठीक है, 4 3 2 5, बहुत बढ़िया। चलिए 4 3 2 5, चलिए जो पिछला वीडियो को देखा होगा उसको जो है आसानी से सवाल समझ में आ रहे होंगे। और इसमें से ये भी ध्यान आपको बता दूं कि इसमें से एक भी सवाल आपके यूपी टेट के बाहर से नहीं आएंगे। अगर वीडियो को सही से अगर आप देखते होंगे, उसके नोट्स भी अगर बनाते होंगे, तो काफ़ी मज़ेदार आपका होगा और आपके यूपी टेट की गारंटी है कि आप पास हो जाएँगे संस्कृत में। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोग्य, जो योग्य नहीं है, फिर भी उनके साथ चलने का काम करता है, ठीक है। तो हिंदी में आपके 2 होते हैं ना, एक अनुस्वार होता है और एक आपका विसर्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 4 होते हैं, एक आपका जिह्वा मूली वाला होता है और एक आपका जो है पद्यमानी वाला है। तो अयुग्वा आपके कौन-कौन है, ध्यान रखिएगा आपका ये वाले हैं। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। संस्कृत में अयुग्वाओं की संख्या कितनी होती है? 4। कौन-कौन है? तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, पद्यमानी। ठीक है, चलिए आगे आपका अट प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अट प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है देखिए एक बार फिर से, बहुत बढ़िया, चलिए बताते रहिए। स्वर, य, व, हर सभी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वाले होंगे, ठीक। सूत्रों को एक बार खंगालते रहिए, मैसेज सूत्र को खंगालिए, मिल जाएगा आपका। हाँ ठीक, चलिए किसी का ए आ रहा है, किसी का जो है सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए जो सही से पढ़ा होगा, जो देखा होगा वो सही से आपको बता देगा। मैसेज सूत्र को याद करिए और बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, आपके सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो सूत्र नंबर आपका देखिएगा, अट प्रत्याहार कहाँ है ना, तो सूत्र नंबर आपका 1 से लेकर के सूत्र नंबर आपके 5 तक आपको मिलेंगे। तो सूत्र नंबर 1 से 4 तक तो आपके स्वर हैं, जो अ से लेके औ तक आते हैं, ठीक है? स्वर तो हो ही जाएगा। फिर आपका 5 में देखिएगा तो मिलेगा क्या? अ मिलेगा, य मिलेगा, व मिलेगा। फिर आपको कौन मिलेगा आपका? र मिलेगा, ठीक है? अया व रट्टा। तो ये आपको यहाँ तक मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं स्वर भी हैं, य व भी हैं, ह भी हैं, र भी हैं, अर्थात कह सकते हैं उपरोक्त सभी हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अगला नंबर देखते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर है, बहुत बढ़िया। चलिए कौन-कौन से वर्णों को या किस वर्ण को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है? बताते रहिए चलिए। चलिए ठीक, अर्ध स्वर, ठीक है। देखिए, अब जैसे हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है ना, 4 अंतस्थ व्यंजन देखा जाए तो कौन-कौन है? य है, व है, र है और ल है, ठीक? हाँ, तो आपके अंतस्थ व्यंजन नहीं है और अंतस्थ व्यंजन को ही अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से देखिए आपका, इनका जो निर्माण हुआ है आपका ई प्लस अ के मिलने से मान लीजिए बना है। इनका आपका उ प्लस अ है। इनमें आपका री और अ है। इनमें आपका ली और जो स्वरों से मिल के बना होगा उसी को हम जो है आपका अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो देखिए ह तो होगा नहीं, ठीक? अब आपका वास्तव में कहा जाए तो आपके 2 विकल्प आपके मिलते हैं। य और व को ही आपका अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपका र भी विकल्प मिला है, चूँकि चारों आपके होते हैं, तो संस्कृत में है तो आपको र को रख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प जो मिलेगा आपका, वह व होगा और विकल्पानुसार आपका र भी है। ये आपका कह सकते हैं कि कौन-सा सही हो जाएगा आपका? बी और सी को हम कह सकते हैं कि आपका अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बी और सी ना दे करके यहाँ पे मान लीजिए अगर ल भी दिया रहता है ना, तब ऐसे हालात में हम कहते हैं कि हमारा जो है व यानी कि बी वाला ही विकल्प आपका सही होता, कि आपका जो है यही आपका अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सवाल को देखिएगा और सवाल के पूछने के तरीकों को देखिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? चलिए। निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? परिगणित का मतलब कि अंकित करता है, इंगित करता है कि कौन से प्रत्याहार में आपके जो है ज्यादा से ज्यादा वर्ण आए हैं। चलिए बताइए, मजेदार सवाल है। हमने कहा आपका कि आप जो है मैथ्स सूत्र को रट लीजिए, एकदम आपका प्रत्याहार बनाने के नियम को समझ लीजिए, बाकी आपका सवाल आंख के सामने दिखाई देगा एकदम जो है घूमते हुए। चलिए बताइए, ठीक है? किस प्रत्याहार में सबसे ज्यादा वर्ण आते हैं, ये बताना आपका है। ठीक, चलिए। अगर हम एक बार फिर से पीछे चल करके आपको मैथ्स सूत्र के पास लेके आ रहे हैं आपको, चलिए बताइएगा। अगर हम हस्त प्रत्याहार की बात करें तो हस्त प्रत्याहार आपका कहाँ से है? यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक है। जिसमें आपको मिलेंगे क्या आपका? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन मिलेगा और हया मिलेगा आपका, यानी कि ल मिलेगा। यानी कि इसमें आपके मिलते कितने हैं? हस्त प्रत्याहार में आपको मिलेंगे 20 व्यंजन, 20 वर्ग। ठीक है? ऐसे ही आपका जो है हस्त के बाद सल है। सल में आपका इसमें आपके 20 हैं, ध्यान रखिएगा। सल में आपके 4 लोग मिलते हैं, चारों उसमु वाले आपके। यर प्रत्याहार आपका देखिएगा, यर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक आपका है? तो सूत्र नंबर आपका 5 से लेकर के सूत्र नंबर आपका 13 तक। हयावरट में का आपका य और सूत्र नंबर 13 का स स स र। यहाँ से यानी कि ह को छोड़ के सभी लोग मिलते हैं। इसमें आपके आते हैं 32 वर्ण, चेक कर लीजिएगा। और झस प्रत्याहार झभय घड़दसक, इसमें आपको मिल जाते हैं आपके 5 वर्ण। अब आपको बताइए कौन से प्रत्याहार में सबसे ज्यादा वर्ण आते हैं? चलिए आपके सामने बता दिया गया अभी। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका वर्णों के तीसरे वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? ठीक है, बताइए कौन सा प्रत्याहार है जिसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है? चलिए, आसान है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है, चलिए सही से है। सही से आप देख करके सवाल को हल करिए, क्योंकि यही आपका जो आत्मविश्वास काम करता है। और कभी-कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में जो है आसान सवाल को भी गलत करके आते हैं, और ये सवाल आपका एकदम आसान है। यूपी टेट के लिए तो एकदम में आसान है। और आप इन ऐसे जो आपके प्रश्नोत्तरी चल रहे हैं, चाहे वो आपको जो है वो मनोविज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, चाहे आपका हिंदी संस्कृत का हो, या आपके जो है पर्यावरण का हो, जिनका भी आपका प्रश्नोत्तरी चल रहा है उसको रेगुलर आप देखते रहें। तो उम्मीद है आपके कि सवाल जो आपको आएँगे वो इनमें कहीं न कहीं आपको मिल ही जाएँगे आपको। ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। कौन सा प्रत्याहार है जहाँ पे आपको मिलेगा? तो हस्त में आपका देखा गया तो इसमें कौन-कौन थे आपका? प्रत्येक वर्ग का 3 था, 4 था, 5 था और य, व, र, ल और ह था। ठीक है ना? सल प्रत्याहार में कौन-कौन थे आपका? तो उसमें व्यंजन थे आपके। ठीक है? जस प्रत्याहार आपका देख लीजिएगा, ये जस प्रत्याहार ऐसे हैं। ठीक? और अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार में आपका आएँगे ना तो अ से लेके यानी कि सूत्र नंबर 1 से लेके सूत्र नंबर 10 तक जाएँगे, जिसमें आपको मिलेंगे सभी स्वर मिलेंगे आपका।
या वरल मिल जाएगा आपका, प्रत्येक वर्ग का तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, पांचवा मिल जाएगा। और जस प्रत्याहार आपका देखेंगे तो सूत्र नंबर आपका जो है 10 में है, जहां प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन मिलता है जब अगड़ दस। पूछ क्या रहा है, वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं। तो तीसरा वर्ण तो मान ला आपका हंस में भी आता है, आपके अस में भी आता है, लेकिन खाली आपका तीसरा के लिए कौन सा प्रत्याहार है, तो कह सकते हैं आपका जस प्रत्याहार है। और सूत्र नंबर विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी विकल्प। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए बताइएगा, महसो सूत्रों की संख्या होती है। बहुत बढ़िया सवाल, ये तो एकदम में आसान है, जो वैशाख नंदन लोग होंगे वह बता सकते हैं। चलिए बताइए। चलिए बहुत बहुत ठीक है, कितने हैं, अच्छा, हाँ तो कितने आपके महसो सूत्र के संख्या आपके हैं, 14 है। ठीक है, जो सूत्र है पाणिनि जी ने जो सूत्र दिया था जिस पर उन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक को आधारित बना करके लिखा था, तो 14 ही सूत्र थे ना आपके। आयोड़ा लिखा है बच्चा है रठा लाड़िया मंगना झपया डसा कपड़ चटता कपया सरहल वाले, आपका तो ये है। हाँ लेकिन अगर आपसे ये पूछता, आपका एक और मजेदार चीज आपको बता दे कि इत संज्ञक महसो सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण, तो इस संज्ञक का मतलब है जो हलंत वाला, जो आपके हर एक सूत्र के अंत में देखिएगा आपका एक हलंत वाला वर्ड होगा, जो लगभग आपके जो व्यंजन ही है। तो इनकी संख्या आपकी होती है कितनी, ये भी आपके होते हैं 14। अगर आपके महसूस सूत्र पूछा जाए तो भी 14, इस संज्ञक वर्ड पूछा जाए तो भी आपका 14। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला ही, अरबी वाला आपका विकल्प जो है सही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, बहुत बढ़िया, एकदम आसान है। प वर्ग, प वर्ग, ठीक है, क च ट त प, बताइए, बताते रहिए, क च ट त प, ठीक है, कमेंट करते रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, क च ट त प, हाँ तो क में कौन आता है, कंठ वाले में आप क्या आते हैं, क वर्ग वाले ना, पीछे आपको मैं बताया था भी इसका। दंत में आपका त वर्ग आता है, मूर्धा में आपका ट वर्ग आता है, और ओष्ठ में कौन आता है, तो प वर्ग आता है। सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला, कि ओष्ठ में के अंतर्गत इसके उच्चारण स्थान होते हैं। चलिए आगे आपका, म का कौन सा वर्ण है, म, म का कौन सा वर्ण है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम आसान सवाल है। किस में आएगा बताइए, स्पर्श व्यंजन में आएगा, कि अंतस्थ में आएगा, कि उस में आएगा, कि सनित व्यंजन में आएगा। चलिए बताइए, एकदम आसान है आपका। ठीक, बहुत बढ़िया, लगभग सबका सही जवाब आ रहा है। क्या आ रहा है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, क से लेकर के म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें इनकी संख्या कितनी मात्रा बताई गई आपकी, 25। ठीक है, तो 25वां नंबर का व्यंजन कौन है, कभी पूछा जाए आपसे कि 25वां नंबर पे कौन सा व्यंजन है, तो कह दीजिएगा म है। ठीक है, जो एक नासिक के व्यंजन के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए अंतस्थ में आपके कौन कौन है, तो कह दीजिए 4 लोग होते हैं यरलव वाले। उसमें कौन है, तो आपके ये भी 4 होते हैं ससह वाले। और संयुक्त में आपके कौन कौन छत्रज्ञ और स्र वाले होते हैं। ठीक है, चलिए आइए, करते रहिए। क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, क वर्ग वाले किसमें आप कहते हैं, उस व्यंजन के अंतर्गत कहे जाएंगे, कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, कि अंतस्थ व्यंजन होंगे, कि सरल व्यंजन होंगे। बहुत बढ़िया नाम आपका, एक नया नाम सुनने को मिला आपका, कौन सा व्यंजन, सरल व्यंजन, बहुत आसान। चलिए बताइए, किसमें रखा जाएगा आपका क वर्ग को, उसमें, कि अंतस्थ में, कि स्पर्श में, फटाफट जवाब दीजिए। एक, बहुत बढ़िया, सबका जवाब लगभग सही है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है ना, अंतस्थ में तो यरलवा है ना, उसमें आपका सससा है। सरल व्यंजन कोई व्यंजन नहीं, बस आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया आपका, इससे कोई मतलब हमारा। ठीक है ना, आगे आइए। चलिए, बाह्य प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। हाँ, अभी मैंने पिछले वीडियो में अभी पिछले आपका जो है सवाल में बताया था। चलिए बताते रहिए। चलिए, अभी आपका देखिए, हमारे अमरीश सर जो है इंतजार में है, और इंतजार करते करते उनके जो है दोस्त जो है नाक बजाना भी शुरू कर दिए। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि वो जो है कुंभकर्ण की तरह नाक बजा रहे हैं इस समय।
ठीक है, चलिए आइए। क्यों अमृत सर बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? चलिए, हमारे टेक्नीशियन महोदय ही आपके सो जा रहे हैं। हाँ, बाह्य प्रयत्न देखिए, प्रयत्न के आधार पे वर्णों को 2 भागों में बाँटा गया आपका है। एक आपका जो है बाह्य प्रयत्न है और एक आपका अभ्यंतर प्रयत्न है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में कहा गया था कि 5 भाग में बँटे हैं ना, स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट, विवृत, संवृत और ईषत् विवृत। वैसे आपका बाह्य प्रयत्न को भी आपको 11 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? जैसे घोष, अघोष, विवाह, संवार, नाद और अल्प प्राण, महाप्राण, प्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ऐसे करके आपके जो है इनको कितने भागों में बाँटा गया आपका? 11 भाग, ठीक है ना? चलिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सूत्रांत 2 बार अब देखिए वो आ गया सवाल आपका, सूत्रांत अब क्लियर कर दिया है। सूत्र के अंत में कौन सा वर्ड जो है आपके 2 बार आया है? इससे पहले मैंने बताया था ना कि एक वर्ड ऐसा है जो सूत्र के प्रारंभ में आया है, आवृत्ति किया हुआ और एक ऐसा वर्ड है जो सूत्र के अंत में आवृत्ति किया है। तो कौन सा वर्ड आपका है? ह है कि क है कि स है कि ड़ है? सूत्र में देखिएगा आपको सूत्र के अंत में कौन सा वर्ड आपका आवृत्ति कर रहा है? सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 6 को देखिएगा तो कौन सा मिलेगा आपका? ड़ वर्ड की आवृत्ति चल रही होगी सूत्रांत। और वही आपका अगला देखिएगा, हाँ बताइए, ये है सूत्र के प्रारंभ में। सूत्र के प्रारंभ में कौन सा वर्ड की आवृत्ति चल रही है आपका? एकदम अब आसान हो गया, उम्मीद है सबका सही होगा। फटाफट जवाब दीजिए। एक, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सा है आपका? हाँ, कहाँ-कहाँ पर है तो देख लीजिएगा सूत्र नंबर 5 में और सूत्र नंबर आपके 14 में आपको मिल जाएँगे शुरू के एकदम आपका। ठीक है ना? आगे आपका देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है, अभी मैं पीछे बताया हूँ। कौन सा अयोगवाह नहीं है? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और वत्सर्ग व्यंजन। ठीक है? अनुस्वार में कौन सा आपका आता है? तो ये होता है विसर्ग वाले आपका, ये है। जिह्वा मूल्य वाले आपका बता ही दिया आपका, क या ख वाले हैं। वत्सर्ग में कौन है आपके? स हैं, ज हैं, र हैं, ल हैं। ये आपके होते हैं। कौन सा आपका योगवाह नहीं है? तो आपका योगवाह अनुस्वार तो होता ही है, विसर्ग होता है, जिह्वा मूली होता है, बहुत सारे व्यंजन नहीं होते। तो ये आपका चौथा वाला यानी डी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते रहिए। अगला बताइए, पाणिनि ने अपनी किस पुस्तक में 14 महर्षि सूत्रों का उल्लेख किया है? बहुत ही आसान सवाल है। किस पुस्तक में पाणिनि जी ने अपने 14 सूत्रों का उल्लेख किया है? बताइए फटाफट एकदम। देखिए हमारे जो है मितान भाई बता रहे हैं, टेक्नीशियन महोदय ऐसे प्रेम से हमारे, वो हम दोनों लोग एक ही नाम वाले हैं और उन्होंने खुद बता दिया कि वह अष्टाध्यायी पुस्तक है, अष्टाध्यायी, और इसी में इन्होंने जो है आपके 14 सूत्रों का जिक्र किया है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया आपका, बताते रहिए। चलिए, प्रयत्न के आधार पर, एक, प्रयत्न के आधार पर, बहुत बढ़िया, किसी ने 5 कहा है। एक, तो प्रयत्न के आधार पर आपको पता है ना कि 2 भागों में बांटा गया, अभी मैंने बताया था आपका, एक आपका आभ्यंतर प्रयत्न और एक आपका बाह्य प्रयत्न। तो कितने भागों में आपका? तो कह दीजिएगा ए विकल्प आपका 2 भागों में आपका। ठीक है, आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल प्राण घोष एवं विवार है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अल प्राण के अंतर्गत भी है, घोष भी है और विवार है। चलिए बताइए फटाफट एकदम, चलिए बताइए तो।
ठीक है। तो अभी आपका बताया गया कि जो हमारे वर्ण हैं बाह्य प्रयत्न वाले, वह आपके जो 11 भागों में बटे हुए हैं। विवार है, संवार है, नाद है, घोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, सघोष है और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। तो उदात्त, अनुदात्त को तो छोड़ दीजिए स्वरित वाले, क्योंकि उस स्वर में आप क्या आते हैं। और यहाँ पे आपके क, ख, छ और अनुस्वार, इनको तो हटा ही दीजिए एकदम में, इनसे कोई मतलब ही ना है। अब इन्हीं में आपको देखना है। तो अल प्राण में कौन-कौन है? पहली बात तो ये देखना है कि आपका अल प्राण कौन-कौन वर्ड है, उन्हीं में से कोई होगा। अल प्राण में आते कौन-कौन है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा आपका, ये आपके अल प्राण में आते हैं। तो पहला आपका क भी है, तीसरा नंबर पे आपका ग भी है, दूसरा वाला तो होगा ना, इसको भी हटा दीजिएगा आपका, ठीक है? अब आपका देखिए कि इन दोनों में आपका यानी कि क और ख में मान लो अल प्राण तो दोनों हो गए आपके। अब आपको देखना है घोष में कौन आता है। तो सघोष, घोष को ही हम लोग सघोष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अब सघोष में कौन-कौन आते हैं आपका? देख लीजिएगा आपका, चलिए बताते रहिए। ठीक, सघोष में आपका आता है हस् प्रत्याहार। हस् प्रत्याहार को खोजिए कहाँ पर है? हस् प्रत्याहार में आप चलेंगे तो मिलेगा आपका प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 और मिलेगा ह, य, व, र और ल। ठीक है? फिर कहा आपका विवार। विवार में कौन-कौन आते हैं आपका? तो विवार के अंतर्गत आता है आपका खर प्रत्याहार। ठीक है? अब खर प्रत्याहार में बताइए कौन-कौन आएगा आपका? सूत्र नंबर आपका देखिएगा तो मिलेगा कौन आपका इसमें आपका? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर आपको पहले मिल जाएगा खपा छठा तवा और दूसरा भी मिलेगा आपका क, ख, छ, ह, ह। फिर है च, ट, त, प, प। ठीक है? फिर कौन है? स, स, स। ये हो गया। अब आपको देखना है कि आपका ये जो अल प्राण होगा वही घोष भी होगा, वही विवार भी होगा। अब इसमें कौन सा वर्ण है जो आपके अल प्राण में भी है, घोष में भी है और विवार में भी है? चलिए बताइए। अब इन दोनों में से आपका तीसरा इसमें आपका मिल रहा है, इधर कोई तीसरा आपका नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका ये विकल्प ऐसे भी आपका ये ना होगा। अब इसके आपका देखा तीसरा वाले में कोई आपको मिला, वह कहीं पे नहीं मिल रहा, अर्थात इसमें कह सकते हैं आपका कोई आपका विकल्प नहीं मिल रहा है। ठीक है? क्योंकि आपका जो खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण आते हैं और इसके अलावा तीनों स आते हैं। और हस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का आपका जो है उम, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ वर्ण आते हैं, ठीक है? इसमें आपके नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि इसमें आपका जो कोई विकल्प आपका नहीं है और ये आपका सवाल जो है यहाँ पे ये विकल्पानुसार सही नहीं, ठीक है? तो उम्मीद है आपका कि यह प्रश्नोत्तरी का जो सीरीज चला आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही आप बने रहिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।